एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। श्रोताओं, समय समय पर हम आपको अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियतों से मिलवाते रहते हैं, उनकी बातचीत सुनवाते रहते हैं। आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया श्री भंवरलाल जी जाट। आप प्रधानाचार्य हैं सेठ रामचंद्र रामनिवास सारडा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडवा, और साथ ही आप मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो भंवरलाल जी जाट साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और श्रोताओं की ओर से नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भंवरलाल जी, आप प्रिंसिपल होने के नाते आप मुंडवा ब्लॉक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी हैं, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का क्या कर्तव्य होता है? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का जो मुख्य काम है सर, वो ब्लॉक की जितनी भी निजी और सरकारी स्कूलें हैं उनकी मॉनिटरिंग करना है। जी जी, आप अपने बारे में बताएं। मैं प्रधानाचार्य हूँ पिछले 6-7 साल से। जी। पहले मॉडल स्कूल में था और मॉडल स्कूल के बाद में 10 महीने तक मैं खजवाना में रहा। उसके बाद बालिका विद्यालय में जब पद रिक्त हुआ तो मैं मुंडवा में पदस्थापित हूँ। जी जी। और प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए जो भी मैं अपनी ऊर्जा के साथ कर सका वो काम किया, चाहे वो पौधरोपण का हो, जी जी, चाहे गरीब बच्चों के लिए फंड जुटाना हो, चाहे भामाशाहों से संपर्क करके और विद्यालय का भौतिक विकास करवाना हो। जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि खेल कूद और सह शैक्षिक गतिविधियों में हमने बहुत बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं और राजस्थान में हमने अव्वल स्थान भी प्राप्त किया है मॉडल स्कूल में रहते हुए। और इस बार मुंडवा बालिका विद्यालय की एक ही वर्ष में 30 बालिकाओं को राज्य स्तर पर हमने खेल कूद प्रतियोगिताओं में भेजा है। बहुत खूब। अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे ननिहाल रोल में हुई थी। जी जी। और उसके बाद मैंने वरिष्ठ उपाध्याय तक संस्कृत विद्यालय मुंडवा से शिक्षा ग्रहण करके जी जी, कॉलेज की जो मेरी शिक्षा है वो दरबार संस्कृत कॉलेज जोधपुर से, उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से मैंने शिक्षा शास्त्री किया। क्या बात है। और MDS से मैंने MA हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी में करके फिर जैन विश्व भारती से योग विज्ञान में भी MA कर रहा हूँ। योग विज्ञान से आप MA कर रहे हैं? जी। तो इसकी रुचि आप में कैसे जगी? योग विज्ञान से मैं पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। स्वयं मैं प्राणायाम इत्यादि करता हूँ नित्य नैमित्तिक कार्यों में। ये मेरे जीवन का एक अंग है। जी जी। तो इसमें मैं PhD भी करना चाह रहा हूँ, तो अगले साल से मेरा PhD में नॉमिनेशन भी हो जाएगा। तो लोगों को भी प्रेरित करते होंगे इस क्षेत्र में आप? निस्संदेह। मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ बच्चों को प्रार्थना सभा में योग के लिए एक निर्धारित समय रखता हूँ और नियमित रूप से करवाता हूँ। और क्या रुचि है भंवरलाल जी आपकी? योग विज्ञान के साथ पौधरोपण करना और पौधरोपण करवाना, बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को मोटिवेट करके पौधे लगवाना, और साथ साथ साहित्य पढ़ना और साहित्य लिखना, ये भी मेरी एक रुचि का बहुत अच्छी खूबी है आप में, साहित्य पठन और लेखन के अंदर। और संगीत में कहाँ तक रुचि है? कौन सा संगीत पसंद करते हैं आप? संगीत में सर शास्त्रीय संगीत भी सुनता हूँ और लोक संगीत भी सुनता हूँ। लोक संगीत? बिल्कुल। जिसमें लोक संगीत में लोकगीत भी हैं, लोक भजन भी हैं। लोकगीत भी है, लोक भजन भी है। बच्चों को प्रार्थना सभा के लिए तैयार करता हूं तो बच्चे स्वयं हारमोनियम वगैरह बजा करके, हमारी जो प्रार्थना सभा होती है वो संगीतमय प्रार्थना सभा होती है। और विशेष उपलब्धियां आपने जो अर्जित की हो? विशेष उपलब्धियों के बारे में अगर मैं गिनाना चाहूं, मेरे 23 साल के शैक्षिक जगत में तो मेरे जो बच्चे हैं वो ही मेरी कमाई है। बिल्कुल। और बच्चों को मैंने अपने हाथों के साथ उनको निर्मित होते हुए देखा है, उनको बड़ा होते हुए देखा है, उनका जो जीवन है वो विकसित होते हुए मैंने देखा है और उनके भीतर व्यक्तित्व का निर्माण आंखों के सामने होते हुए देखा है। अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, मेरा एक विद्यार्थी मेरे पास आता है और कहता है कि सर ये मेरी पहली कमाई है जिस पर आपका हक है। क्या बात है। तो मुझे लगा कि मुझे कोई भारत रत्न अवार्ड मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बेटा ये आपका बड़प्पन और स्नेह है, क्योंकि उस बच्चे के पिताजी नहीं थे तो मैं विद्यालय समय में उसको अतिरिक्त स्नेह दिया करता था। बिल्कुल।
जब मैं 500 रुपये उस राशि में जोड़ करके उसको वापस दिए तो वो विगलित हो गया और हृदय के लग गया, रोने लग गया। तो इससे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ जीवन में। भंवरलाल जी, अक्सर देखा जाता है कि क्लास में जो बच्चों का स्तर होता है वो एक सा नहीं होता सभी का। कुछ कमजोर होते हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। तो जो कमजोर पढ़ाई में होते हैं उनका फिर आप स्तर कैसे सुधार पाते हैं? पहली बात तो हम हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे के लिए कमजोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है कि तू कमजोर है, और अभिभावकों को भी हम यही हिदायत देते हैं कि आपको अपने नौनिहालों को कभी भी तू कमजोर है या तुमने कुछ नहीं किया या फलां बच्चे ने ये कर लिया, इस तरह के नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हर बच्चा कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ है। सवाल यह है कि उसकी पोटेंशियलिटी जो है, उसका भीतर का जो बीज है, उसको पहचान करके और उसको अंकुरित करना एक शिक्षक का काम होता है। तो उनकी रुचियां, उनकी क्षमताएं वो जान करके और बच्चों को अलग अलग हम उनकी जिज्ञासाओं के आधार पर समाधान करने का प्रयास करते हैं सर। जहां तक सामाजिक सरोकारों की बात है, आपने अब तक इस क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, क्या उपलब्धि अर्जित की है? सामाजिक सरोकारों में सर, जैसे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है तो एक शुरुआत हमने की थी मॉडल स्कूल में रहते हुए, सर्व जातीय प्रतिभाओं का सम्मान करना। आजकल हम देख रहे हैं सर, अलग अलग समाजों के अपने अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जाति विशेष के लोग। ये तो जातियों में बच्चों को बांटना, प्रतिभा जो होती है सर, प्रतिभा किसी जाति विशेष की नहीं होती है, प्रतिभा समाज की होती है। इसलिए हमने एक ये नवाचार किया है और मैं समझता हूं कि मुंडवा में मैं इसको बरकरार रखूं, अगर लोग मुझे सहयोग दें तो मैं सर्व जातीय समभाव की जो बात है वो बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सबको सम्मानित करने की मेरी मंशा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने इसकी शुरुआत मॉडल स्कूल मुंडवा में रहते हुए कर भी दी थी। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। अपना आदर्श किसे मानते हैं भंवरलाल जी? मेरा आदर्श मेरा स्वर्गीय मेरे नाना जी सिंबूराम जी जलवानिया रोल निवासी हैं, क्योंकि अगर नाना नहीं होते तो मैं आज भेड़ पालक होता। मेरे दादाजी के पास 700-800 भेड़ें थी। जी। और मेरे माता पिता ने जब मुझे पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजा तो दादाजी ने पिताजी को अलग कर दिया बिना कुछ दिए। ये जो संघर्ष था पिताजी का, तो नाना के बाद मेरे माता पिता और मेरा नाना, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े आदर्श हैं। इनकी बदौलत मैं आज जो कुछ भी हूँ बस उन्हीं की देन। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मोटो है? मेरे जीवन का उद्देश्य यही है सर कि मैं जहां रहूं, चाहे वो विद्यालय में रहूं, चाहे मैं किसी शिक्षा अधिकारी के पद पर रहूं, उसको थोड़ा सा सुंदर बना लूं और उसको ठीक बना लूं। जहां रहूं उस जगह को मैं थोड़ा सा सुंदर बना दूं और मेरी आंखों के सामने जो भी एक बच्चा, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो और किसी कारण से वो पढ़ नहीं पा रहा हो, तो उसको आगे के लिए पढ़ने के लिए मोटिवेट करना। और विशेष रूप से मेरा एक मिशन चालू होने वाला है बहुत जल्दी, जैसे एक शाम गौ माता के नाम मैं रखना चाहता हूं, एक शाम शिक्षा के नाम। बिल्कुल सही बात है। बालिका शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे भंवरलाल जी? बालिका शिक्षा को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा सर कि आने वाले समय में बिना उच्च शिक्षा के बालिकाएं अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर पाएगी। तो उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को मोटिवेट करना, जैसे डीयू में, जेएनयू में भेजना, बाहर भेजना, ये एक महत्वपूर्ण मेरा मिशन है। 12वीं पास करके अमूमन बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती है, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि इग्नू ने, कोटा ओपन ने बहुत शानदार व्यवस्थाएं कर रखी है। तो मैं उन बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करवा के और पूरी शिक्षा दिलवाने की मंशा रखता हूं और उद्देश्य रखता हूं सर। बहुत खूब। भंवरलाल जी कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आज आपने शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और बालिका शिक्षा के बारे में और साथ ही योग विज्ञान के क्षेत्र में अपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता आपकी इस बातचीत से जरूर लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। श्रोताओं, समय समय पर हम आपको अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियतों से मिलवाते रहते हैं, उनकी बातचीत सुनवाते रहते हैं। आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया श्री भंवर लाल जी जाट।